हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 करेंगे रिलेशन फंक्शन का। और तो उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले जो वीडियो आपने देखी थी बाइनरी ऑपरेशन की, उसके कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर रखें। जिन्होंने नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले उसको वो देख ले, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं पर बेस्ड है। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो स्टार दिया है, जो ऑपरेशन दिया वो बाइनरी है या नहीं, यही प्रूफ करना आपको। तो आपको ये नोटिस करना है कि कोई भी जो स्टार है, कोई ऑपरेशन है, बाइनरी कब होता है? जब उसके पास क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी है तो बाइनरी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब आपको जानना होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के हमने जब बाइनरी का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था तो उसमें देखा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। तो उसी से ये क्वेश्चन बनेगा। खैर हम लोग क्वेश्चन में भी देख लेंगे। तो पहले का जो पहला ऑप्शन है वो देखिए, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू दिया आपको ए माइनस बी। डिफाइन है आपका जेड पर। जेड मतलब इंटीजर, बल्कि जेड पर नहीं बल्कि जेड प्लस पर डिफाइन है। डिफाइन है जेड प्लस पर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स पर। तो अब देखते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है या नहीं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम मान लें कि दो एलिमेंट ए और बी दोनों बिलोंग्स करते हैं अपने सेट में, ए स्टार ए कामा बी दोनों कहाँ है? सेट में। देन ए स्टार बी की क्या कंडीशन बनती है? ए माइनस बी बनती है। क्या ये भी जेड प्लस में होगा? ये आपको डिसाइड करना है कि a माइनस बी यानी जो स्टार का रूल दिया है वो z प्लस यानी सेट में है या नहीं। तो आप देखें, अगर हम लोग यहाँ पे 2 स्टार 3 निकालेंगे जब, तो 2 माइनस 3 दैट इज -1 आएगा। -1 तो होगा नहीं, क्या कहेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू z प्लस, यानी सम एलिमेंट के लिए डज नॉट बिलोंग्स होगा। देयरफॉर स्टार डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी। और जब क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगी तो स्टार बाइनरी नहीं कहला। क्या कहेंगे? देयरफॉर स्टार इज नॉट बाइनरी। यही काम आपको करना होगा जिसमें भी आपको बाइनरी शो करना होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी है या नहीं। इसमें एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं जिसमें हमको सेकंड देख लेते हैं, सेकंड या थर्ड ही देख लेते हैं। थर्ड में क्या है? थर्ड में दिया ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। और ये डिफाइन किस पर है? डिफाइन है ऑन कैपिटल आर, कैपिटल मतलब रियल नंबर्स पर। तो देखिए इसमें क्या होगा कि अगर हम मान लें कि दो नंबर ए और बी है, दोनों बिलोंग्स करते हैं कैपिटल रियल नंबर में, तो क्या ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। देखिए बी क्या? रियल नंबर का स्क्वायर भी रियल होगा, और ए क्या है? ए भी रियल नंबर। तो दोनों रियल नंबर का प्रोडक्ट भी रियल होता है, यानी ये भी बिलोंग्स करेगा आर में। यानी ए कामा बी बिलोंग्स आर इंप्लाइज करता है ए स्टार बी आल्सो बिलोंग्स टू आर। इसी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे? देयरफॉर स्टार हैज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, देयरफॉर स्टार इज बाइनरी। बाइनरी ऑपरेशन ये काम करना। अगर आपको किसी ऑपरेशन को बाइनरी दिखाना है तो दिखाएंगे उसके पास क्लोजर प्रॉपर्टी है, और जब क्लोजर प्रॉपर्टी होगा तो ऑपरेशन आपका बाइनरी कहलाएगा। तो ये दो क्वेश्चन थे, बाकी इसमें आपके 5 पार्ट दिए हैं। आप अपने से सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फिर मैसेज करके बताइए कि क्या समस्या है, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रूफ करना है। तो बाइनरी का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव ये तीनों प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। जिन्होंने नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको देख लेंगे। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव इसमें प्रूफ करने को बोला गया है। पहले को ही देख लेते हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, और डिफाइन किस पर है? ये z प्लस पर। दूसरे का पहला क्वेश्चन को आप ध्यान से एक बार पढ़ ले। ये z प्लस पर नहीं बल्कि z पर डिफाइन है। तो जब कम्यूटेटिव की बात होगी तो कम्यूटेटिव कैसे दिखाते हैं ये आपको नोटिस करना होगा। कम्यूटेटिव के लिए पहले ए स्टार बी निकालते हैं, फिर बी स्टार ए निकालते हैं। अगर दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं तो कम्यूटेटिव कहा जाता है। तो ए स्टार बी तो आपको दिया है ए माइनस बी, और बी स्टार है उसी हिसाब से बी माइनस ए, क्योंकि स्टार कैसे डिफाइन है? पहला माइनस दूसरा। तो आप जानते होंगे ये दोनों आपस में इक्वल तो नहीं है, मतलब ए स्टार बी डज नॉट इक्वल्स टू बी स्टार ए। इक्वल नहीं है, देयरफॉर स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव।
ये काम होगा आपको कम्यूटेटिव दिखाने का। इसी तरह आपको एसोसिएटिव दिखाना है, तो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी आपको पता हो कि कैसे हम लोग एसोसिएटिव दिखाते थे। कैसे दिखाते थे? ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे पहले, फिर ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो एसोसिएटिव, नहीं आए तो नहीं। तो कैसे ये बनेगा? ए स्टार बी यानी ए माइनस बी स्टार सी रह जाएगा। और फिर देखिए इसका कैसे बनेगा? डिफरेंस है भाई, तो इसमें से घट जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। इसका तो काम खत्म। यहाँ पे क्या बनेगा? ए को छोड़िए पहले, बी स्टार सी का मतलब बी माइनस सी। अब देखिए काम यहीं पे है कि पहला माइनस दूसरा, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा ए माइनस बी माइनस सी, तो ये क्या बन जाएगा? ए माइनस बी और माइनस माइनस प्लस सी। देखिए क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? डेफिनेटली ये इक्वल नहीं है। तो क्या कहेंगे? ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। ये आपस में इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। इस तरह हमको कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दिखाने को बोल सकता है, तो हम लोग दिखा पाएंगे। किसी भी क्वेश्चन को आप कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दिखा सकते हैं। ठीक, तो इसके थर्ड ऑप्शन को भी देख लेते हैं हम लोग। थर्ड में क्या दिया है? थर्ड में दिया है ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी बाई टू, और डिफाइन किस पर है? क्यू पर। क्यू मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो अब इसमें क्या है? दोनों का प्रोडक्ट होगा बाई टू, ये आपका ऑपरेशन डिफाइन होगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं कम्यूटेटिव की। तो जब इसका कम्यूटेटिव हम लोग करते हैं, जैसे पिछली बार बताया गया कि पहले ए स्टार बी निकालेंगे और फिर बी स्टार ए निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गए तो कम्यूटेटिव, इक्वल नहीं आते तो नॉट कम्यूटेटिव। तो ए स्टार बी तो हमको दिया है ए बी बाई टू, और बी स्टार क्या बनेगा? बी ए बाई टू। अब आप डिसाइड कर लें क्या ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर इक्वल है तो फिर आपका कम्यूटेटिव होगा। डेफिनेटली ये दोनों इक्वल है। ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए, है ना। पिछले क्वेश्चन की तरह एकदम है, उसमें क्या हुआ था? नॉट इक्वल आ गया, यहाँ पे इक्वल है। इक्वल है तो क्या कहेंगे? देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। ठीक, अब बात करेंगे एसोसिएटिव की। एसोसिएशन कैसे दिखाएंगे? जब एसोसिएटिव की बात होगी तो ए स्टार बी स्टार सी पहले निकाल, जैसा यहाँ डिस्कस हुआ था। तो ए स्टार बी क्या हो जाएगा? ए बी बाई टू हो जाएगा, और साथ में स्टार से। स्टार कैसे डिफाइन है? पहले दोनों का प्रोडक्ट होगा, फिर बाई में टू। दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, ए बी बाई टू इंटू सी, अब पूरे का बाई टू, तो कितना बन जाता है? ये बन जाता है आपका ए बी सी बाई 4। ठीक, फिर दूसरा निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी। तो ए को छोड़िए, बी स्टार सी बी सी बाई 2 हो जाएगा, और फिर यहां दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ए इंटू बी सी बाई 2 और टोटल बाई 2, तो कितना बन गया? ये भी आपका ए बी सी बाई 4। देखिए ये भी ए बी सी बाई 4, ये भी ए बी सी बाई 4, मतलब ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। इक्वल है तो फिर आपका एसोसिएटिव होगा। यही काम करना है। ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, है ना। यही काम था। देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव। तो इस तरह हम लोग एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दिखा सकते हैं। ये काम पहले दूसरे क्वेश्चन में था। पहले में आपको क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाई थी, दूसरे में आपको एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दिखाना था। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव की बात तब करते जब कोई दो ऑपरेशन दिए होंगे। फिलहाल में यहाँ कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ की। तो क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ दोनों ही ऑपरेशन टेबल पर बेस्ड है, तो थोड़ा हमको आइडिया होना चाहिए कि ऑपरेशन टेबल कैसे बनता है और फिर उसका यूज कैसे करेंगे, ये भी देखेंगे। तो आइए थर्ड और फोर्थ को देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड में हमको दिया है ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू मिनिमम, यानी मिन ए कामा बी, यानी इन दोनों में जब दो एलिमेंट का ऑपरेशन किया जाएगा तो रिजल्ट जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो। एक एग्जांपल समझ लीजिए, अगर हम टू ऑपरेशन 3 निकालते हैं किस तरह, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो दोनों में जो मिनिमम होगा वो आएगा। बात करते हैं इसके ऑब्जर्वेशन टेबल की, इसके ऑपरेशन टेबल की। तो ऑपरेशन टेबल इस तरह बनता है। किसी भी बाइनरी के लिए ऑपरेशन इसी तरह बनेगा। 1 2 3 4 5, ये आपको सेट क्वेश्चन में गिवन है। यही काम यहाँ 1 2 3 4 5। अब देखिए जो भी सिंबल दिया उसको यहाँ नोटिस करिएगा। अब 1 से 1 का मिनिमम तो 1 ही, 1 और 2 का मिनिमम तो 1, 1 और 3 का मिनिमम तो 1, 1 और 4 का मिनिमम 1, 1 और 5 का मिनिमम भी 1। यही काम सब तरफ। 1 2 और 1 का मिनिमम तो 1, 2 और 2 का मिनिमम तो 2, 2 और 3 का मिनिमम तो भी 2, 2 और 4 का मिनिमम 2, 2 और 5 का मिनिमम भी 2। इससे सब का बाहर डालेंगे। 3 और 1 में कौन मिनिमम है? 3 और 2 में
3 और 3 में तो दोनों इक्वल है, 3 और 4 में तो 3 हो जाएगा, 3 और 5 में तो 3 हो जाएगा। 4 1 में कौन है 1, 4 2 में कौन है 2, 4 3 में कौन है 3, 4 4 में दोनों इक्वल है तो 4 ही हो जाएगा। 4 5 में कौन मिनिमम है 5, 5 1 में कौन है 1, 5 2 में 2, 5 3 में तो 3, 5 4 में कौन मिनिमम है और 5 5 तो ऑलरेडी आपका ऐसे ही रहेगा। इस तरह आप इसका ऑपरेशन टेबल बना सकते हैं। बनाने के बाद आपसे जो भी कहेगा उसको आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे ऐसे डायगोनल एलिमेंट सेट करेंगे ऐसे। यहाँ पे एक छोटी प्रॉपर्टी उसको बता दूं, आगे क्वेश्चन में यूज होगा कि अगर इस डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट सेम हो, यानी मिरर इमेज की तरह बने हो, तो उस केस में आप ऑपरेशन को कम्यूटेटिव कहेंगे। जैसे 1 2 3 5, 1 2 3 5, यहाँ 5 है, गड़बड़ कुछ बना क्या, 1 और 4 का मिनिमम कौन होगा 5 नहीं बल्कि क्या होगा 4 होगा। तो ये सेम 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 और लास्ट में 1, अगर सेम है तो आप कहिए कि कम्यूटेटिव होगा। ठीक, इस तरह हम लोग कम्यूटेटिव और को डिस्कस कर सकते हैं बाय द टेबल। तो फोर्थ क्वेश्चन में कुछ इसी तरह का काम किया। फोर्थ में आपको टेबल ऑलरेडी गिवन है। फोर्थ को देखिए, फोर्थ में यही देखते हैं फोर्थ का भी मामला क्या है। फोर्थ में टेबल ऑलरेडी हमको गिवन है 1 2 3 4 एंड 5, वही काम नीचे 1 2 3 4 एंड 5, यहां आपको दिया हुआ स्टार जो आपका ऑपरेशन है। अब इन्होंने क्या किया है, पहले 1 1 1 है, 1 1 1 1 1, फिर आपका 1 2 1 2 1 2 1 2 और लास्ट में 1 है, फिर आपका 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 है, फिर आपका 1 2 1 4 1 है, 1 2 1 4 1 है और लास्ट में आपका 1 1 1 5 है, 1 1 1 1 और लास्ट में क्या है 5 है। तो जैसे इसके डायगोनल खींच लिए तो ऐसे ये। अब डायगोनल के ऊपर और नीचे देखिए सेम बनाए कि नहीं, देखिए 1 1 1 होना चाहिए, है 1 2 1 होना चाहिए, वो भी है, और 1 1 वो भी है, लास्ट में 1 सेम है, तो यानी ये कम्यूटेटिव होगा। चौथे का दूसरा पार्ट देखिए, पूछा है स्टार इज कम्यूटेटिव, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव होगा। अब छोटे छोटे क्वेश्चन, पहला पार्ट में से पहले में आपको कहा है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 बताइए कितना होगा। तो 2 और 3 का स्टार देखिए, 2 और 3 का स्टार कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और 1 और 4 का स्टार, 1 और 4 का स्टार भी, तो ये रिजल्ट हो जाएगा। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर फोर्थ को कर पाएंगे। थर्ड और फोर्थ दोनों ही एक ही तरह के ऑपरेशन टेबल पर बेस्ड है, तो आप ऑपरेशन टेबल बना लीजिए या गिवन हो तो उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं, ये थर्ड फोर्थ हो गया। अब देखते हैं 5 की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन 5 में क्या कहा है, जो सेट आपको दिया है, सेट क्वेश्चन 5 का सेट दिया है 1 2 3 4 एंड 5, और ऑपरेशन क्या दिया है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ ए कामा बी, यानी दोनों का एचसीएफ, जिनका स्टार करेंगे उनका एचसीएफ निकालेंगे। अब आपसे कहा है कि इज ऑपरेशन स्टार इज सेम एज द इन एक्सरसाइज 4, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सेम है, तो क्या करते हैं, इसको ऑब्जर्वेशन टेबल ऑपरेशन टेबल ही बना देते हैं। स्टार 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 एंड 5, 1 और 1 का एचसीएफ 1, 1 और 2 का एचसीएफ 1, 1 और 3 का एचसीएफ 1, 1 और 4 का एचसीएफ 1, 1 और 5 का एचसीएफ भी 1। अब 2 और 1 का एचसीएफ 1, 2 और 2 का एचसीएफ 2, 2 और 3 का एचसीएफ 1, 2 और 4 का एचसीएफ 2, 2 और 5 का एचसीएफ, तो इस तरह बना डालेंगे। 3 और 1 का एचसीएफ, 3 और 2 का एचसीएफ, 3 और 3 का एचसीएफ, 3 और 4 का एचसीएफ, 3 और 5 का एचसीएफ। एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आपको पता हो, 4 1 का एचसीएफ, 4 2 का एचसीएफ, 4 3 का एचसीएफ, 4 4 का एचसीएफ, 4 5 का एचसीएफ, फिर 5 1 का एचसीएफ, 5 2 का एचसीएफ, 5 3 का एचसीएफ, 5 4 का एचसीएफ, और लास्ट में 5 और 5 का एचसीएफ 5 ही होता है। तो इस तरह आपका जो ऑपरेशन टेबल है वो बन जाता है। अब इसको आप क्वेश्चन 4 से मैच करके देख लीजिए, पीछे आप वीडियो को करके पॉज करके देखिए जो इसका ऑब्जर्वेशन टेबल है और जो ये अभी आपने बनाया सेम है या नहीं है। ये आपसे पूछा है कि क्या इन दोनों का जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो सेम है या अलग है। ठीक, तो आप देख लीजिएगा, अगर सेम होगा तो कहेगा नहीं सेम, अलग होगा तो बोलिएगा कि अलग है।
ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। और अगर आप नोटिस करें यही क्वेश्चन नंबर 8 को भी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 को देख लें तो 7 में भी ए स्टार बी इज इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी कहा है। बस डिफरेंस क्या है कि क्वेश्चन 6 में आपको नेचुरल नंबर का सेट दिया है और क्वेश्चन में जब 7 में जाते हैं तो वो 1 2 3 4 5 एक स्पेसिफिक सेट दे दिया 1 to 5 का, उस पर दिखाना है। तो पूरा इसका डिटेलिंग ही कर लिया जाता है कि अगर हमको ए स्टार बी इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 6 को पहले देखते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू दिया है एलसीएम ऑफ ए कामा बी। अब इसका सारा डिटेलिंग हम लोग इसी क्वेश्चन में कर लेते हैं, 6 7 एक साथ हो जाएगा, जो रहेगा वो अपने से करिएगा। तो इसमें पहला क्या था, पहले कम्यूटेटिव की बात करते हैं। इसमें हम लोग पहली बात कर लेते हैं कम्यूटेटिव की। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर बनता रहता है, तो आप देख ले, बढ़िया रहेगा आपके लिए। एचसीएफ पहले ए स्टार बी निकाले कम्यूटेटिव के लिए, तो ये तो आपका एलसीएम बन जाएगा ऑफ ए एंड बी, कोई समस्या ही नहीं है। फिर बी स्टार ए निकालते हैं, तो बी और ए का ये भी आपका एलसीएम बन जाएगा ऑफ बी कामा ए। तो ए कामा बी का एलसीएम निकाला, चाहे बी कामा ए का एलसीएम तो सेम ही आएगा, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए। और अगर ये दोनों इक्वल होते हैं इसका मतलब स्टार क्या है आपका, कम्यूटेटिव है। तो ये आपका कम्यूटेटिव है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट नंबर 2 है उसमें इन्होंने कम्यूटेटिव के लिए पूछा, तो बाकी की बात हम लोग करेंगे। एसोसिएटिव की बात करते हैं। एसोसिएटिव की जब बात आएगी एसोसिएटिव की, तो पहले हम लोग ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे। तो ए स्टार बी यानी ये तो हो गया एलसीएम ऑफ ए कामा बी, और फिर स्टार रहेगा सी, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एलसीएम ऑफ ए कामा बी कामा सी। भाई तीनों का एलसीएम निकाले, चाहे एक पहले 2 का निकाल के इससे निकाले, चाहे तीनों का निकाले, एक ही एलसीएम आएगा। फिर निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी, तो बी और सी का स्टार, ए को छोड़िए, बी और सी का ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ बी कामा सी। अब फिर इनका जो एलसीएम उसका ए से निकालेंगे, तो ये सीधे से एलसीएम ऑफ ए कामा बी कामा सी आ जाएगा, मतलब दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे। इक्वल आए तो कहिए कि सिंस ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, राइट। तो अगर दोनों इक्वल देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव। तो ये काम आपको हो जाता है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव का। 2 पार्ट और बचते हैं, एक आइडेंटिटी फाइंड करने का और एक इनवर्स का। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें 6वें की, तो 6वें का जो 3rd ऑप्शन है उसमें कहा है कि एसोसिएटिव, ये दिखा दिया हमने। फिर 4th में कहा कि फाइंड आइडेंटिटी इन एन, नेचुरल नंबर की कोई आइडेंटिटी, नेचुरल नंबर में कोई आइडेंटिटी निकालिए। तो इसके बाद का काम ही होता है कि हम आइडेंटिटी निकालेंगे, और अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो फिर इनवर्स निकाल लेंगे। तो आइडेंटिटी का काम करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहते हैं। आइडेंटिटी की बात करते हैं तो आइडेंटिटी के लेट ई बिलोंग्स टू एन, ई जिसको हम लोग आइडेंटिटी भी कहते हैं, सेट में बिलोंग करेंगे, यानी यहाँ नेचुरल नंबर का सेट है तो हम लोग नेचुरल नंबर की बात करेंगे। सच दैट क्या कंडीशन थी वहां देखना होगा आपने, जो 2nd वीडियो था बाइनरी का उसमें आइडेंटिटी और इनवर्स दोनों पढ़ा था, नहीं आप जानते तो वहां से देखें। कंडीशन ये थी ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ई स्टार ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन, ये कंडीशन थी। अब 2 पार्ट को सेपरेट करके सॉल्व करेंगे। एक तो ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए लेंगे, दूसरा ई स्टार ए इज इक्वल्स टू ए लेंगे, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो यहां से बनेगा, अब आप समझिए कि किन, ये हो जाएगा एलसीएम किसका, ए कामा ए इज इक्वल्स टू ए, और यहां से एलसीएम ई कामा ए इज इक्वल्स टू ए। अब आपको समझना है कि किन 2 नंबर का, कोई ऐसा नंबर हम लोग नेचुरल नंबर में सर्च करें जिसका किसी भी अदर नंबर से अगर एलसीएम निकालते हैं तो वही नंबर रिजल्ट आ जाए। मतलब ऐसा मैं क्या, 2 स्टार यहाँ, 3 स्टार यहाँ, 4 स्टार यहाँ, 6 स्टार। अब यहाँ हम लोग क्या रखें इस डैश की जगह पे कि हमारा जो रिजल्ट है वो आपका 2 ही आ जाए, 3 ही आ जाए, 4 ही आ जाए, 6 आ जाए, मतलब जो एलिमेंट है वही। तो डैश की जगह पे क्या रखें, तो मेरी राय से यहाँ अगर 1 हम लोग भर देते हैं तो 4 और 1 का एलसीएम 4 आता है, 6 और 1 का एलसीएम 6 आता है, 1 और 2 का एलसीएम 2 ही आता है। तो यानी यहाँ पे 1 रखा जाएगा, 1 किसी के साथ भी ऑपरेट होगा तो वही एलिमेंट रिजल्ट होगा। देयरफॉर 1 इज द आइडेंटिटी, 1 क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी हो जाएगी। और 1 नेचुरल नंबर बिलोंग भी करता है। इन्होंने कहा कि आइडेंटिटी निकालिए, लेकिन किस में निकालिए, नेचुरल नंबर, तो 1 आपका आइडेंटिटी हो जाएगा विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं इनवर्स की।
तो इनवर्स की क्या कंडीशन थी वो भी आपको जानना होगा। मैं जैसा मैंने पीछे कहा कि सेकंड वीडियो में आइडेंटिटी इनवर्स पढ़ा था, जिन्होंने नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो इनवर्स का क्या केस था, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू बी स्टार ए। सेम वही कंडीशन थी कि एक एलिमेंट दूसरे का अगर इनवर्स है तो दोनों मिलकर आइडेंटिटी रिजल्ट करेंगे। तो यहां से बन जाता है ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ई और बी स्टार ए इज इक्वल्स टू ई। ये बन जाता है एलसीएम ऑफ ए कामा बी इज इक्वल्स टू ई, मतलब आइडेंटिटी यानी 1, और यहां से एलसीएम ऑफ बी कामा ए आइडेंटिटी मतलब कि 1। आइडेंटिटी तो निकाली हमने। अब देखिए क्या दो नंबर का एलसीएम 1 कब आएगा। एक तो हम 1 स्टार 1 निकाल लें तो 1 और 1 का एलसीएम 1 आता है। इसके अलावा किन्हीं भी दो नंबर का एलसीएम आप निकालिए 1 नहीं आएगा। किसी भी 2 का 2 से निकालेंगे 2 आएगा, 2 का 1, 3 का 5 से निकालेंगे 15 आएगा। तो इसका मतलब केवल यही एक कंडीशन है जिसमें आइडेंटिटी आएगी, इसके अलावा कोई आइडेंटिटी नहीं। यानी एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, 1 इज द ओनली इनवर्स ऑफ किसका 1 इज द इनवर्स ऑफ 1, या ओनली ना कि 1 इज द इनवर्स ऑफ 1 कहिए, और ये भी जानिए कि अकेला 1 का ही केवल इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बाकी जो 2 3 4 5 है उसका कोई इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। इसमें एक पहला पार्ट दिया है जिसमें कहा है कि 5 स्टार 7 निकालिए। 5 स्टार 7 का क्या मतलब, 5 और 7 का एलसीएम जो आपका 35 होता है। उसी की तरह आपका 20 स्टार 16 का है, 20 और 60 का एलसीएम तो निकाल लेगा, 80 होता है। नहीं आता एलसीएम जो निकालने का प्रोसेस, उससे आप निकाल देख सकते हैं। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप देखें तो उसमें भी यही कहा 1 2 3 4 5 और ए स्टार बी इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। इसमें आपको बाइनरी जस्टिफाई केवल आंसर करना है। तो इसमें आप अपना ऑब्जर्वेशन टेबल बना लीजिएगा, बाकी प्रॉपर्टीज को देख लीजिएगा, या आप जैसे भी करना चाहें इसको आप अपने से करके देखिएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ ए कामा। पिछले में एलसीएम ऑफ ए कामा बी था, यहाँ आपका एचसीएफ ऑफ ए कामा बी पूछा है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दिखाने को कहा है, और साथ ही साथ पूछा है कि क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, अगर करती है तो फिर फाइंड करिए। ठीक है, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी, तो आप देखिएगा आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो पहले बात करते हैं इसमें भी हम लोग कम्यूटेटिव की, कि कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो वही काम, ए स्टार बी निकाल लीजिए और बी स्टार ए निकाल लीजिएगा। दोनों ही एचसीएफ ऑफ ए एंड बी आएंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे, आपका कम्यूटेटिव बन जाएगा। जैसे ठीक आपने एलसीएम वाला क्वेश्चन किया उसी तरह। फिर एसोसिएटिव, ये काम आप अपने से करिए, और अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर बताइएगा कि प्रॉब्लम आई तो सॉल्व के। हालांकि एकदम एलसीएम वाला सेम पैटर्न है। एसोसिएटिव का क्या मैटर होगा, ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे, फिर ए स्टार बी स्टार सी, जैसे हमने एलसीएम वाले क्वेश्चन में किया ठीक उसी पैटर्न से इसको भी करिए। ये भी आपका एलसीएम ऑफ एबीसी एचसीएफ ऑफ एबीसी आ जाएगा, और वही आपका दोनों इक्वल एसोसिएटिव हो जाएगा। बात इसकी आइडेंटिटी में है, इसीलिए आइडेंटिटी की तरफ चलेंगे। आइडेंटिटी की जब बात होती है तो लेट करते हैं एक एलिमेंट जो बिलोंग्स करता है अपने सेट में। देखिए यहाँ सेट क्या दिया, नेचुरल नंबर दिया, बिलोंग्स टू एन सच दैट क्या कंडीशन बनती है, ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ई स्टार ए। दोनों को अलग अलग डील करेंगे, ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए और ई स्टार ए इज इक्वल्स टू भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ये तो आपका एचसीएफ बनेगा किसका, ए कामा ई का, और ये भी एचसीएफ बनेगा। ये एचसीएफ का क्वेश्चन ही है। अब यही थोड़ा समझना है कि अगर हम ऐसे लिखे 1 स्टार डैश 2 स्टार डैश 3 स्टार डैश 4 स्टार डैश, अब हम इस डैश के जगह पे कोई ऐसा नंबर बने कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, मतलब जो एलिमेंट है वही रिजल्ट है। तो यहाँ तो 1 भरेंगे, 1 और 1 का एचसीएफ 1 हो जाएगा, ये तो ठीक है। लेकिन जब यहाँ भरेंगे तो 1 और 2 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ 1 भरेंगे तो 1 और 3 का एचसीएफ कितना आएगा,
1 आएगा, 3 तो नहीं आएगा, यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ 4, क्योंकि अगर 1 भरते हैं तो HCF आपका, इनका HCF कितना आएगा 1 आएगा, इसका HCF कितना आएगा 1 आएगा, इसका HCF कितना आएगा 1, वो नंबर नहीं आ पाए, यानी 1 तो नहीं भर सकते, क्योंकि आपको बताया गया है कि आइडेंटिटी ऐसा नहीं यहाँ 1 भर दीजिए फिर यहाँ 2 भर लीजिए, यहाँ 3 भर लीजिए, ऐसा नहीं होता। आइडेंटिटी जो होता है वो यूनिक होता है, एक ही आइडेंटिटी पूरे ऑपरेशन के लिए एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट नंबर तो भर ही नहीं सकते, उसकी तो बात ही नहीं करनी है, ठीक। तो इस तरह आप यहाँ 1 भरेंगे तो यहाँ फिर 1 भरना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कोई भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, देयरफॉर आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। जब आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आगे इनवर्स की कोई बात ही नहीं करना होगा, जहां आइडेंटिटी नहीं वहां इनवर्स भी नहीं होगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। इसमें कहा है कि जो ऊपर आपके 9 में आपके कुछ 6 पार्ट दिए गए हैं, उसका कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव करना है। मेरे ख्याल से ये भी आप अपने से कहें तो बेहतर है। इसमें जो नीचे कहा है 10वें क्वेश्चन में कि शो दैट नन ऑफ अबव गिवन, नन ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबव हैज आइडेंटिटी। ऊपर किसी भी एलिमेंट, किसी भी ऑपरेशन के पास आइडेंटिटी नहीं है, तो इसको हम लोग दो पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं कि इनके पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसका कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव आप खुद करिए क्वेश्चन 9 का। क्वेश्चन 10 में जो उसी क्वेश्चन के लिए आइडेंटिटी फाइंड करने का वो मैं करता हूँ, ठीक है। तो इसको आप देख लें, फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। आइए 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 9वें का पहला और 5वां हम लोग लिया, जिसमें देखेंगे कि आइडेंटिटी की, जैसा कि 10वें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आइडेंटिटी नहीं है या शो करने को बोला, तो हम देखते हैं कि आइडेंटिटी है या नहीं। अगर है तो फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 8 में जो सेट दिया वो क्यू मतलब सेट ऑफ रैशनल। तो 9वें के लिए देखते हैं क्या होता है। आइडेंटिटी में हम लोग क्या करते थे कि एक एलिमेंट मानते हैं जो बिलोंग्स करता अपने सेट में, सच दैट, क्या कंडीशन थी उसकी, A स्टार E is equals to A is equals to E star A for every A belongs to सेट। जो भी सेट दिया उसको करेंगे। तो दो पार्ट करिए, एक तो A स्टार E is equals to A कर लीजिए, दूसरा E स्टार A is equals to A कर लीजिए। अब देखिए यह स्टार कैसे डिफाइन है, माइनस होगा तो A माइनस E is equals to A, और यहाँ पे क्या है E माइनस A is equals to A। तो यहां से तो A से A कट जाएगा, E की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक। लेकिन यहां पे क्या प्रॉब्लम है, E की वैल्यू आ जाएगी A प्लस A, दैट इज 2A। तो दो आइडेंटिटी आ रही हैं, तो दो आइडेंटिटी होंगी ही नहीं, क्योंकि किसी भी ऑपरेशन के आइडेंटिटी जो होती है वो यूनिक होती है, एक ही आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। देयरफॉर यहां पे कहेंगे स्टार हैज नो आइडेंटिटी, कोई भी आइडेंटिटी नहीं। एक अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं। इसी तरह क्वेश्चन 5 में देखते हैं। क्वेश्चन 5 भी सेम पैटर्न है। लेट करते हैं E बिलोंग्स टू, जो सेट दिया Q सच दैट, वही सेम कैटेगरी, सेम जो पैटर्न होगा फॉलो करेंगे। A स्टार E इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू E स्टार A फॉर एवरी A बिलोंग्स टू सेट। अब उसी तरह सेपरेट करके दो पार्ट में करके देखेंगे क्या कोई जो यूनिक आइडेंटिटी है वो आ रही है। तो यहाँ से बन जाएगा A स्टार E इज इक्वल्स टू A, यहाँ से बन जाएगा E स्टार A इज इक्वल्स टू A। तो निकाल के देखते हैं यहाँ से क्या बन जाएगी, A B/4 इज इक्वल्स टू A, बल्कि A B नहीं कहें बल्कि क्या कहें AE/4, और यहाँ से क्या करें EA/4 इज इक्वल्स टू A। तो यहाँ से E की वैल्यू 4 आ जाएगी और यहाँ से भी E की वैल्यू 4 आ जाएगी। इस तरह दोनों में ही E की वैल्यू सेम आएगी। यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके लिए, क्वेश्चन 5 के लिए A स्टार B इज इक्वल्स टू AB/4 क्वेश्चन दिया हुआ था, और हमारे हिसाब से E की वैल्यू दोनों में ही 4 आ रही है। क्वेश्चन 10 का शो दैट नन ऑफ द ऑपरेशन अबव हैज आइडेंटिटी, पर इसमें तो 5th की आइडेंटिटी आ रही है। आइडेंटिटी आ रही है तो होना भी चाहिए। आप चेक कर सकते हैं कि आइडेंटिटी है या नहीं है। कैसे चेक करें, कोई भी रैशनल नंबर लीजिए, 3 स्टार 4 निकाल लीजिए, या 5 स्टार 4 निकाल लीजिए, या 1/2 स्टार 4 निकाल लीजिए। कोई भी रैशनल नंबर से 4 का जो ऑपरेशन करके देखिए क्या वही रिजल्ट आता। अगर आता है तो फिर वही आपका आइडेंटिटी, बात खत्म। तो यहाँ क्या हो जाता है, दोनों का प्रोडक्ट बाई 4, 12/4 कितना आ जाएगा 3। देखिए वही एलिमेंट आ रहा है। दोनों का प्रोडक्ट कीजिए 20/4, भाई 20/4, तो ये आपका 5 वही एलिमेंट आ जा रहा है ना। यहाँ पे करिए दोनों का प्रोडक्ट कीजिए तो आपका 1/2 इंटू 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, फिर से 1/2 वही एलिमेंट, यानी 4 आपका इस केस में आइडेंटिटी
बनेगा। यानी आपके क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन 5 का जो आइडेंटिटी होगा वो आपका कितना होगा, 4 होगा। तो कहेंगे देयरफॉर 4 इज द आइडेंटिटी ऑफ स्टार। ठीक, ये काम हो जाएगा आपका। इस तरह आप सबका चेक करके देख लीजिए किसका आइडेंटिटी आता है किसका नहीं आता है। ठीक, अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आइए 11 को देखते हैं। 11 में कैसे दिया, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। a कामा बी स्टार c कामा डी इज इक्वल्स टू a प्लस सी कामा बी प्लस डी, ये क्वेश्चन आपको दिया। अब इसमें आपसे कहा है कि कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दिया क्या ये, और आइडेंटिटी फाइंड की अगर है तो सेट कौन सा है, सेट देखिए n क्रॉस n है। सेट आपका a से नाम दिया गया जो कि n क्रॉस n है। तो आपके ध्यान देना होगा कि नेचुरल नंबर के एलिमेंट मिलने चाहिए आइडेंटिटी के लिए। तो पहले कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव की बात करते हैं। तो कम्यूटेटिव की जब बात करेंगे तो यहां देखिए कि स्टार कैसे डिफाइन है। दो जो ऑर्डर्ड पेयर उन पे के बीच स्टार है a प्लस सी, यानी पहला पहला और b प्लस सी दूसरे दूसरे का सम रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग कम्यूटेटिव के लिए पहले a कामा b स्टार c कामा d निकालते हैं, देन का क्रम बदलते हैं c कामा d स्टार a कामा b। देखते हैं क्या दोनों आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से तो आपको सीधे क्वेश्चन ही दिया a प्लस सी कामा b प्लस d, और यहाँ से क्या सेकंड से c प्लस a, पहले से पहला c प्लस a कामा d प्लस b। तो आप देख लें ये दोनों तो सेम ही है, अगर सेम है दोनों आपस में इक्वल है, यानी a कामा b स्टार c कामा d, ये इक्वल है किसके, c कामा d स्टार a कामा b, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो फिर आपका ये कि स्टार जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव है। ठीक, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। अब बात करते हैं एसोसिएटिव की। तो एसोसिएटिव में क्या दिखाते थे, एसोसिएटिव की जब बात आती है तो a कामा b स्टार c कामा d स्टार e कामा f, तीन लोगों के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे a कामा b स्टार c कामा d स्टार e कामा f, ऐसे। तो इसका क्या बनेगा देखिए, पहले ये तो सम होता है a प्लस सी कामा b प्लस डी, फिर यहाँ पे स्टार लगेगा और e कामा f एज इट इज, फिर पहले से पहले का सम, यानी a प्लस सी में e ऐड हो जाएगा, a प्लस सी प्लस e, और b प्लस डी में कौन है, f ऐड हो जाएगा। पहले से पहला ऐड हो जाएगा, दूसरे से दूसरा, ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर यहाँ चलते हैं, a कामा b को छोड़ देते हैं और इनके बीच पहले से पहला c प्लस e हो जाएगा और दूसरे से दूसरा d प्लस f हो जाएगा। अब इनके बीच ऑपरेशन करेंगे क्या आएगा, a ऐड होगा पहले से तो a प्लस सी प्लस ई आ जाएगा, और यहाँ से b ऐड होगा इससे तो b प्लस डी प्लस एफ हो जाएगा। देखिए दोनों आपस में इक्वल है तो फिर एसोसिएटिव भी है। तो कम्यूटेटिव होगा, एसोसिएटिव हो गया। अब बात करते हैं कि क्या इसके पास कोई आइडेंटिटी भी है। तो आइडेंटिटी हमको फाइंड करनी पड़ेगी। तो आइडेंटिटी के लिए क्या करते हैं, आइडेंटिटी के लेट कर लेते हैं a कामा b को, ये मान लेते हैं कि कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, या कुछ स्पेसिफिक कर लेते हैं, कैपिटल A कामा कैपिटल B को कर लेते हैं कि ये बिलोंग्स करता है n क्रॉस n में सच दैट। इसको आइडेंटिटी जब एज्यूम्ड करेंगे तो ये किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा तो वही एलिमेंट रिजल्ट करेगा। यानी क्या करेगा, a कामा b स्टार कैपिटल A कामा b इज इक्वल्स टू एलिमेंट ही, यानी a कामा b ही आएगा, एंड दिस इक्वल्स टू कैपिटल A कामा b स्टार a कामा b। ठीक, यानी कोई भी चाहे a क्रॉस e रहे चाहे e क्रॉस a रहे, बात वही। तो इन दोनों से पहले चलते हैं और फिर बाद में इन दोनों से चलेंगे। तो ऐसे a कामा b स्टार a कामा b इज इक्वल्स टू ए बी, ये ना। तो ऐड किए क्या बनेगा, a प्लस a कामा b प्लस b इज इक्वल्स टू क्या है, a कामा b। कंपेयर कर लीजिए, जब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो कंपेरेबल होते हैं। तो a प्लस a इज इक्वल्स टू a और b प्लस b इज इक्वल्स टू b। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी a की वैल्यू 0 आ गई और b की वैल्यू भी 0।
तो जो a कामा b हमने सपोज किया था वो 0 कामा 0 बनेगा। ये लेकिन ये आपका n क्रॉस n में तो आएगा नहीं, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर है नहीं। इसका मतलब आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, इस ऑपरेशन के लिए कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये आपका 1.4 एक्सरसाइज की 11 क्वेश्चन तक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आपके हैं, उनको देख लिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसमें कुछ आपको ज़्यादा नहीं करना। 12 की बात कर लेते हैं। 12 में कहा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। तो उसमें फॉर एन ऑपरेशन बाइनरी ऑन n सच दैट a स्टार a इज इक्वल्स टू a फॉर एवरी n। तो a स्टार a इज इक्वल्स टू a होगा या नहीं, ये आपको देखना है। थोड़ा अपने से दिमाग चलाएगा, डिसाइड करेगा ये होगा या नहीं, किसके लिए, स्टार के लिए। तो ये ज़रूर हो सकता है या नहीं हो सकता, वो आपको डिसाइड किए, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप थोड़ा अपना काम करें। नहीं आता है तो फिर आप हमसे जो है वो बातचीत कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, तो उस पर काम हो जाएगा। क्वेश्चन 13 की बात करते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब उसमें आपके 4 ऑप्शन है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव नहीं है। तो आप इसको पहले क्या करेंगे, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू जो हमको दिया है क्वेश्चन 13 में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका आप चेक कर लेगा ये कम्यूटेटिव है या नहीं, फिर एसोसिएटिव है या नहीं, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में चेक किया। अगर ये हो जाता है फिर उसको देख ले कौन सा ऑप्शन मैच करता है, वही आप टिक कर दीजिएगा। बस इतना ही 1.4 एक्सरसाइज में था, आप इनको सॉल्व कर ले बेहतर से। जरूर कॉपी पेन पे सॉल्व करके देखिए कि कैसे सॉल्यूशन बनता है, ये प्रॉब्लम कैसे आती है। बिना प्रॉब्लम आपको कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड कर पाएंगे आप। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।